अध्याय 5 जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या बात करेंगे हम? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक है, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल। कितने? 3। पहला है कि भूमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा आपका जलमंडल। ये पृथ्वी के जो आपके घटक हैं, जितने भी परिमंडल हैं, उनको हम 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपको हमने यहाँ पे बताया है, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। एक एक को हम भली भांति तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, शब्दों की उत्पत्ति, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते चलेंगे। शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है? ग्रीक भाषा में लीथस का अर्थ है पत्थर, टामस का अर्थ है वाष्प और ह्यूंडर का अर्थ है जल। तो बायोस का अर्थ है जीवन, का अर्थ है जीवन। क्या आप इससे अधिक शब्द बना सकते हैं? तो आपको ये है, आप इसे आप जरूर एक बार घर में जरूर ट्राई करिएगा। देखिए, हर एक चीज़ों को हमने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, जिससे कहीं से भी कोई प्रश्न आपको छूटे ना पाए। चलिए आगे चलते। भूमंडल होता क्या है? भूमंडल क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी का वह ठोस भाग, क्या? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं, आपका भूमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसमें हम रहते हैं, वह आपका क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। और दूसरी बात हम और करते हैं, यह भूपर्वतीय चट्टान तथा मिट्टी की पतली परत से बना होता है। आप एक कोशिश करिए, जहाँ पे हैं एक पट्टी बनी हुई है जिस पे मिट्टियाँ हैं, क्या कहलाता है? ये भी एक पतली परत के द्वारा बना रहता है। पृथ्वी की सतह में 2 भागों को बांटा गया है, स्थलीय भूभाग और महाद्वीपीय कहा जाता है। बड़े जलाशयों, महासागरों को बेसिन कहा जाता है। स्थलीय भूभाग को क्या कहता है? महाद्वीपीय कहा जाता है। और जहाँ बड़े जल, यानी जहाँ पे जल है, वहाँ क्या कहता है? उस क्षेत्र को हम महासागर बोलते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए और कुछ हम क्लियर करते चलेंगे। 6वां पॉइंट जो आपके यहाँ पे दिया गया है, समुद्र जल का जल तभी जगह समान होगा, यानी समुद्र जल का जो तल है सभी जगहों पे समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र को तल से नापा जाता है, जिसे हम 0 कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए, किस तरह से हमको समुद्र को नापा जाता है। आगे चलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व क्या बोला गया है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो है, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेमोरियल गत की गहराई 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप थोड़ा सा मैप जरूर एक बार देख लिया करिएगा, और यदि यहाँ पे समझ में आए तो हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कहाँ पे चीज़ें स्थित है। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं। वायुमंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल की ओर हम चलेंगे। वायुमंडल क्या है? तो गैस की वह परत जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं? गैस की वह सतह जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी से आसमान तक कितने? 1600 ऊंचाई तक ये वायुमंडल आपका फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं, जिसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहिर मंडल कहा जाता है। ये देखिए, इन 5 को जो नाम है, इन 4वें पॉइंट में दर्शाया गया है। आगे चलते हैं इन्हीं की ओर। अब देखिए किस तरह से है, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से है वायुमंडल। आपने देखा होगा, एक बार हम चीज़ों को और क्लियर कर देते हैं। ये आपने देखा है कि वायुमंडल है, आयन मंडल है, ये मध्य मंडल है,
और ये आपका समताप मंडल है और ये आपका क्षोभ मंडल है। तो पांचों मंडलों को हम चित्रों को द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित कर चुके हैं। आप वीडियो पे कहीं मत जाइएगा, वीडियो पे आप बने रहिएगा। पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका जीएस का पार्ट हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसको आपको आने वाली वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिलती रहे और टाइम टू टाइम यहाँ पे हर चीज़ को आपको ज़रूरत चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। वायुमंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। किसका बना है? ऑक्सीजन जो वायुमंडल है वो आपका एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। तथा दूसरी गैस कार्बन डाई आर्गन इत्यादि की मात्रा जो है वो 1% है। देखिए, इसी कारण इसमें बताया गया है कि सिर्फ कितने मुख्यतः 2 गैसों से हैं वायुमंडल में, कौन से? एक ऑक्सीजन, दूसरा आपका नाइट्रोजन है। जो प्रतिशत आपको बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि आपको हर चीज़ों को आवश्यकता है, यदि आपने ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन को हम सांस लेने में उपयोग करते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन जो है हमारे प्राणियों को उसको वृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक है। चौथे पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि और पृथ्वी के तापमान को संतुलन हेतु आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि और पृथ्वी के तापमान संतुलन हेतु आवश्यक है। पांचवें पॉइंट को हम नज़र डालते हैं, वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्री तल पर होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व कम होता जाता है। क्या? वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है? समुद्र तल पर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व कम हो जाता है। आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। इसका छठा पॉइंट क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर का ही छठा पॉइंट है। पहाड़ों तथा पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पहाड़ों में पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने की वजह से आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे ही तापमान में क्या होगी? कमी आती जाएगी और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी पर दबाव डालता है। अलग अलग स्थानों पर वायुमंडल अलग अलग होता है। ये स्थान के साथ, ये स्पेस के साथ ये चेंज होता है। डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे रहती है। वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है। कहाँ से लेकर? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती रहती है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। जो क्या कहते हैं? मूविंग करती है, जो चलती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पवन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जलमंडल क्या है उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा माइंड में, जहाँ पे जलों का भंडार पाया जाता है, जहाँ पे जिस भाग में जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के 71% भाग में जल पाया जाता है एवं 29% में जलमंडल के सभी रूप उपस्थित हैं। ठीक है ना? देखिए, आपको इस चीज़ को एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। 71% भाग में जल है तथा 29 भाग में स्थल है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, ये कभी कभी प्रश्नों पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जल आपका महासागरों में पाया जाता है। आगे भी हम चलते करते हैं। जीवमंडल क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र जहाँ पे जल एवं वायु के एक स्थान पर मिलते हैं, वहाँ पे जीवन मंडल संभव है। यानी आपने देखा है, हमें सांस लेने में कठिनाई न हो और हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, तो उस स्थान में मनुष्य के रह सकता है और उसी स्थान को हम जीवमंडल कहते हैं। जहाँ मनुष्य रह सकता है, जहाँ मनुष्य की सभी
ज़रूरी गतिविधियाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल सकती हैं, उन्हीं जगहों को हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ जीवों की सही प्रकार की प्रजातियाँ, क्योंकि सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी के आकार की पाई जाती, सभी प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जब चींटी से लेकर हाथी तक की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु के एक प्रमुख घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा में वृद्धि होने कर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। देखिए, हर चीज़ की आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि उसकी अधिकता बढ़ जाए तो वो आपको नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन यदि वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम चलेंगे, कुछ इसी में हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट है, इसीलिए भूमंडल एवं जीवमंडल के बीच के प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोगों की आवश्यकता है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। वीडियो पे आप जरूर बने रहिएगा। आगे चलते हैं हम, और आगे हम चलते हैं महाद्वीप की बात करते हैं। महाद्वीप कौन कौन से, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पृथ्वी के सात महाद्वीप हैं। ये एक विस्तृत जल राष्ट्र के द्वारा एक दूसरे से अलग है। पहला एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। और हम सातवां आपको बताने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप जरूर एक बार नोट करिएगा। सातवां जो है आपका आपको बताते हैं, यहाँ पे आपने देखा है, और सातवां आपका अंटार्कटिका है। तो 7 महाद्वीपों हैं जो आपको हम यहाँ पे बताए हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा। और इस मैप में भी आपको हम एक चीज़ दिखा देते हैं, कौन कहाँ पे स्थित है। हमें आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, लेकिन आपको एक दो चीज़ें आपने देख रखा है। ये आपका 7वां महाद्वीप है। इसके बाद आपको बता दो साउथ अमेरिका, ये देखिए आप, ये देखिए तीसरा आपका, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है और ये 7वां है। तो सातों महाद्वीप जो आपके हैं वो आपको मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में आपको प्रदर्शित किए गए हैं। तो एक बार आप जरूर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कमेंट के माध्यम जरूर बताया करिए किस चीज़ों को आपको कमी लग रही है, तो हम उसे सुधारेंगे और चीज़ों को फिर से हम व्यवस्थित करके आपके तक पहुँचाएँगे। आगे चलते एशिया महाद्वीप के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एक संपूर्ण जानकारी को ले लेते हैं। विश्व का सबसे महाद्वीप है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से आपका बनने लगा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका कौन सा है, वो है आपका एशिया महाद्वीप। देखिए मैप के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे, चलिए हम थोड़ा चीज़ों को हम पीछे चलते हैं। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीपों को भी हम चर्चा करेंगे। देखिए साइज आपको चित्र में ही बताया गया कि आपको ये जो पीला एशिया महाद्वीप है आपको सबसे बड़ा दिखा रहा है। फिर दूसरा आपका यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है। देखिए जो लिस्ट है आपको वो बड़े छोटे के अनुसार ही दी गई है। तो वीडियो पे आप बने रहिएगा और सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी की कुल क्षेत्र का 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का कुल क्षेत्र का सिर्फ 1/3 भाग में आपका एशिया महाद्वीप है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करते हैं तो इस एरिया में आपका ये स्थित, ये आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। तो पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो आपका कर्क रेखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है आपका, ये जो कर्क रेखा निकलती है वो इसी महाद्वीप से होके गुजरती है। इसके पश्चिम साइड, ये साइड की यदि हम बात करते हैं तो यूरल पर्वत जो इस यूरोप से अलग करता है। पश्चिम साइड में जो यूरल पर्वत है इस यूरोप को ये अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। आगे हम चलेंगे। इस मैप को एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा और जो भी दिक्कत है फिर हम कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप यूरोप की ओर बढ़ते हैं, यूरोप की कदम करते हैं। एशिया का बहुत छोटा है। देखिए यह एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है ना। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। यदि ये से यहाँ पे है तो इसका पश्चिम होगा, तो यहाँ पे आपका ये स्थित है। आप कहाँ से है, आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो प्रश्न बनते हैं वो पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। आपको प्रश्न दे दिया जाएगा ऑप्शन, और उसमें से आपका वो आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा यूरोप होगा। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सभी चीज़ों को देखिए यहाँ पे मैपिंग दी गई है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखा करें, जिससे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। अफ्रीका मैप की बात करेंगे। एशिया के बाद दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद, इस पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या शून्य अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। विषुवत या शून्य अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या शून्य अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका द्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस पे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो आपको अफ्रीका में स्थित है। तो इसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होके गुजरती, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। आगे हम चलते हैं और उत्तरी अमेरिका में हम डिस्कस करते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से होकर सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे हम पनामा संधि भी कहते हैं। प्रश्न यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है पनामा संधि क्या है, किसे कहा जाता है और कहाँ है, इससे आप क्या बोलेंगे? ये आपका उत्तर अमेरिका कहलाता है। और इसके बाद आगे का प्रश्न ये है कि यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कितने महासागरों से घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका? ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम के गोलार्ध में स्थित है। ये जो आपका उत्तर अमेरिका है पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है? किस गोलार्ध में? पश्चिम और उत्तरी में स्थित है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जैसे नाम से ही प्रसिद्ध है। अधिकांश भाग आपका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर के दक्षिण की ओर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन यहीं पे बहती है। ये देख लिए, इसका मैप है जो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इससे ज़रूर एक बार पॉज करके वीडियो देखिएगा। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या कहलाता है उसको भी हम बात करेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पहला पॉइंट क्या है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी तरह से आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। यह चारों तरफ सागर, महासागर एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। इस द्वीप में द्वीपी कहा जाता है। इस महाद्वीप को द्वीपी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसको और भी हम चीज़ों को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार मैप में कौन कहाँ पे स्थित है। देखिए थोड़ा आपको देखे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी मैप के थ्रू। अब इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप को हम बात करेंगे। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हम अभी आपको NCERT के थ्रू बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको हर चीज़ को एकदम क्लियर तरीके से समझाएंगे। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी वर्षा की परत से ढका रहता है। ठीक है ना। बहुत से देशों को शोध से यह केंद्र स्थित है। ये भारत का भी शोध केंद्र यह संस्था है।
आगे भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। और आपने देख रखा है ये अंटार्कटिका है, आपको चीज़ें दिख रही होगी, और हर चीज़ को आपको यहाँ पे पैमाने के अनुसार बताया गया है कहाँ पे है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, इंडियन ओशन है। तो पूरी की पूरी चीज़ आपको मैप में मिल जाती है, तो इसलिए आप मैप को ज़रूर पढ़ा करिएगा। और इसी तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव हम करा देते हैं जो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव एक ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव को रखा गया है। ज्वामंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल एवं जल मंडल। आपका भी क्या है? जल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। जीव मंडल, जीवों को रहने के लिए तीनों परिस्थितियाँ इम्पोर्टेंट है। स्थल हो, स्थान भी हो, जल भी हो और वायु भी हो। इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति में ही जीवन संभव है, इसलिए जल मंडल के आपका आंसर आपका डी होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, और जो भी चीज़ें अगर आपको डाउट है तो हम उनको फिर से क्लियर करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।